एक गांव में एक मंगला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वो सुबह उठती, भगवान शिव की पूजा करती और बाद में जो भी उसको भोजन मिलता उसमें से आधा भोजन वो निकाल कर भगवान शिव के लिए रख देती और आधा भोजन आप कर लेती थी। भगवान के लिए जो निकाला हुआ भोजन था वो गरीबों में बांट देती थी, चाहे वो भोजन थोड़ा ही से क्यों ना हो। ये बात देखकर मंगला की बहू उसको अच्छा नहीं समझती थी, क्योंकि घर में बहुत गरीबी थी। मंगला का एक बेटा जो काम पर जाता, पर उसको भी कभी कभी काम मिलता, कभी नहीं मिलता था, इसीलिए वो हमेशा परेशान रहता था। एक दिन मंगला की बहू सुधा उसे कहती है कि माँ जी, आप ऐसा मत किया करो, आप खाना बर्बाद कर देती हो, घर में तो आगे अनाज तक नहीं है, आप ऐसा क्यों करती हो। तभी सुधा उसे कहती है कि कल आपको आधा खाना ही मिलेगा, जो आप खा सकती हो, दूसरों को नहीं बांट सकती। लेकिन मंगला कहती है, बहू मैं तो भगवान शिव के लिए ये खाना निकालती हूँ, इसमें क्या दिक्कत है। तभी सुधा कहती है कि नहीं माँ जी, इसमें खाना बर्बाद हो जाता है, आप ऐसा मत किया करो। सावन का महीना शुरू होने वाला था, तो मंगला भी ये व्रत रखना चाहती थी। सावन का पहला सोमवार आया और मंगला अपनी बहू से कहती है कि बहू, घर में अगर आटा हो तो मुझे दे दो, मैं भगवान शिव के लिए प्रसाद बनाना चाहती हूँ। तो उसकी बहू कहती है कि नहीं माँ जी, घर में कोई खाना नहीं है। तो फिर मंगला अपने बेटे के बारे में पूछती है कि बहू, मेरा बेटा, तुम्हारा पति कहाँ है। तो सुधा कहती है कि माँ जी, वो बीमार है, आज उनको बुखार है, इसीलिए वो काम पर नहीं जा सकते। तभी मंगला भागकर अपने बेटे के पास जाती है और उसे कहती है कि बेटा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए खाना ला कर आती हूँ, भगवान शिव की कृपा हम पर जरूर है, हमको जरूर खाना मिलेगा। तभी मंगला काम ढूंढते ढूंढते शहर में चली जाती है। वहाँ पर जाकर एक दुकान में कहती है कि भैया, मुझे काम मिल सकता है। तो वो कहता है कि बूढ़ों को हमारे लिए कोई काम नहीं है। तभी मंगला के काम में एक हलवाई की आवाज़ पड़ती है। हलवाई कहता है कि माँ जी, आपको खाना बनाना आता है। तो कहती है हाँ, मैं शुद्ध शाकाहारी खाना बना सकती हूँ। तभी हलवाई मंगला को कहता है कि माँ जी, आज एक सेठ जी के घर पे सावन सोमवार के व्रत की पूजा है, आप उनके लिए खाना बना सकती हो। तो मंगला कहती है ठीक है, मैं बना दूंगी। तो हलवाई उस मंगला को लेकर उस घर में पहुंच जाता है जहां सोमवार के व्रत की पूजा होनी होती है। मंगला यहां पर जाकर बहुत अच्छा खाना खीर पूरी बनाती है। सभी खीर पूरी खाकर बहुत ही खुश होते हैं। सेठ जी भी खीर पूरी खाकर बहुत खुश होते हैं और जाते वक्त मंगला को एक लिफाफा दे देते हैं और उसे कहते हैं कि माँ जी, आपने खीर पूरी बहुत स्वाद बनाई थी, इसीलिए ये आपको इनाम मिल रहा है। और खीर पूरी भी मंगला को पैक कर कर दे देते हैं। जाते हुए मंगला उस हलवाई को मिलती है। हलवाई कहता है कि आपकी खीर पूरी की बहुत ही तारीफ हो रही थी, ये रहा आपका इनाम और आपकी मेहनत की कमाई। वो हलवाई मंगला से कहता है कि माँ जी, मेरे पास ऐसे ऑर्डर आते रहते हैं, आप अपने घर का पता दे दो, मैं आपको वहाँ से बुला लिया करूँगा। तभी मंगला कहती है कि ठीक है बेटा, भगवान शिव आपका भला करें। ऐसा बोलकर मंगला खीर पूरी लेकर और एक नगद रुपए लेकर अपने घर पर वापस आती है। उसकी बहू ये देखकर हैरान रह जाती है कि माँ जी के पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो मंगला अपनी बहू और बेटे को सारी बात बताती है। ये बात सुनकर वो लोग कहने लगते हैं कि माँ जी, हमें माफ़ कर दो, भगवान शिव आपकी सुनते हैं, भगवान शिव आप पर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं, हमको प्लीज़ माफ़ कर दो। तभी माँ जी अपने बेटे को कहती है कि बेटा, तुमको काम शुरू करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी, ये लो, इससे काम शुरू करो, भगवान शिव आपका ज़रूर भला करेंगे। तो वो उससे पैसों से काम शुरू करता है और देखते ही देखते उसका काम अच्छे से बढ़ जाता है। भगवान शिव की कृपा से उनको कोई भी कमी नहीं रहती है। अब मंगला और उसका सारा परिवार भगवान शिव की पूजा में लीन रहता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंटों में हर हर महादेव जरूर लिखना और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।